देख पा रहे होंगे कि इस पार एक मकान है जो अब खंडहर हो चुका है। इसी खंडहर नुमा मकान में आज कुछ लोग जब आसपास के लोग यहाँ देखते हैं तो एक बच्ची को देखते हैं। बच्ची जो बोरे में भरी हुई, जिसका मुंह तकिया के कवर से बांधा गया था और वह बच्ची उसी हालत में इसी जगह पर पड़ी हुई मिलती है। पुलिस वाले मन खुशी से घर लगी से ना तो अपन मुंह से बोली से कि ये तकिया के कपड़ा मोड़ रहे इसे करके। क्या अपराधी के लिए क्या मांग करते, क्या सजा होना चाहिए? नंगा करके पूरा उठे में घुमाना है। और सबसे पहले पार्षद से छोड़ो, उस वार्ड की जनता की जिम्मेदारी है। उस वार्ड की जनता को आके कंप्लेन करना चाहिए, तब बोल सकते हैं कि हम लोग कंप्लेन किए थे। आज ये घटना होने के बाद जनता बोल रहा है दारू बेच रहा है। एक जवान लड़के का ये विभत्स है और समाज में ऐसे राक्षस लोग भी हैं आज भी, जिनके मन में न दया है, न कोई भाव है, न कोई ममता है, न कोई प्रेम है। ऐसे लोग अमानवीय कृत्य करने वाले हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घटनास्थल में ऐसा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो एविडेंस है। आरोपी का घर की तलाशी ली गई है और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को सबूत मिले हैं। आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी शराब के नशे में है। मामले में पुष्टि हो चुकी है बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस पूरे मामले में जो आरोपी है, जिसने बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की है, इस तरह का कृत्य किया है, पता यह चला है कि वह नशे में था और वह नशे का कारोबार भी किया करता था। अवैध रूप से नशे के सामान बेचता था। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस समय उतई में हूँ। उतई में आज एक ऐसी घटना सामने आती है जिससे सारे इलाके में सनसनी फैल जाती है। घटना क्या है, देख पा रहे होंगे कि इस पार एक मकान है जो अब खंडहर हो चुका है। इसी खंडहर नुमा मकान में आज कुछ लोग जब आसपास के लोग यहाँ देखते हैं तो एक बच्ची को देखते हैं। बच्ची जो बोरे में भरी हुई, जिसका मुंह तकिया के कवर से बांधा गया था और वह बच्ची उसी हालत में इसी जगह पर पड़ी हुई मिलती है। जब आसपास के लोग उस बच्ची को यहाँ इस खंडहर में देखते हैं तब उसे पहचानते हैं। पहचान होती है, बच्ची इसी मोहल्ले के दूसरे गली की रहने वाली है और पता यह चलता है कि बच्ची स्कूल से लौटी थी, दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी। उसके बाद जो कथित तौर पर आरोपी बताया जा रहा है वह उसे अपने घर ले जाता है। आरोपी जो उस पूरे मामले में आरोपी है, उसका घर भी इसी गली में कुछ ही दूरी पर है और पता यह चला है, अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद उसे यहाँ पर इस खंडहर नुमा मकान में, जो अब खंडहर हो चुका मकान है, वहाँ पर बोरी में भरकर और उसका मुंह बांधकर फेंक देता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच कर रही है। बच्ची अभी अस्पताल में है। अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया होगा। बच्ची की उम्र की अगर मैं बात करूं तो जो बच्ची यहाँ पर मिली है उसकी उम्र 5 साल है और जो इस पूरे मामले में आरोपी बताया जा रहा है उसकी उम्र 30 से लेकर 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। अब सोचिए कि 30 से 35 वर्ष का एक युवक और 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। हालांकि अभी यह पूरा मामला जांच का विषय है, लेकिन सोचिए कि किस प्रकार से उसके अंदर शैतान आया होगा और कैसी उसकी मंशा रही होगी जब उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। आरोपी का घर इसी गली में कुछ दूरी पर है। पता यह चला है कि उसने अपने घर में ही इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो बच्ची है उसे बोरे में भरकर यहाँ फेंक दिया। इस पूरे मामले पर हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान आएगा वह भी हम आपको सुनाएंगे। कौन देखा सबसे पहले? हम लोग दोनों। आप भी देखे? क्या देखे आप? शुरू से बताओ। जब आप देखे गया ना उसको खोजने के लिए, मैं कुआं झाँक रहा था और ये ना उसको पैर के देखे। अच्छा, कब से गायब थी बच्ची? कुछ 12 बजे के लम्हे से। अच्छा, 12 बजे सब लोग ढूंढ रहे थे? माँ बाप ढूंढ रहे होंगे बच्ची के, पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा होगा, फिर सब आप लोग खिलाते भी होंगे बच्ची को, है ना? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 2 बजे के आसपास पहुंच गया, वही तरफ फेंके थे। रो नहीं रही थी बच्ची? नहीं, हफर रही थी, बस सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पूरा पसीने से। जो पकड़ाया है वही आरोपी, कैसे पता नहीं तो वो जो तकियों के जो कपड़ा है ना वो ऊपर यहाँ के हरे। अच्छा। अच्छा, पुलिस वाले मन खुशी से घर लगी से ना तो अपन मुंह से बोली से कि ये तकियों के कपड़ा मोड़ रहे इसे करके। क्या अपराधी के लिए क्या मांग करते, क्या सजा होना चाहिए? नंगा करके पूरा उठे में घुमाना है। सबके घर में बच्ची है, क्योंकि सबके घर में बच्ची है, वो नंगा करके एक बार जुलूस निकालना है और मोहल्ले में घुमाना है। भाई, जो लड़का बलात्कार के केस में अंदर हुआ है वहाँ पर शराब बिक्री करता था, मोहल्ले वालों का कहना है। मैं वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूँ, सतीश कुमार चंद्राकर। जब मैं वहाँ पर गया तो पता चला कि लड़का कई दिनों से शराब बेच रहा था
जब शराब बेच रहा था वहाँ पर उस मोहल्ले वासियों का भी जवाबदारी था, पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट करना, वहाँ पार्षद का भी जरूरी था। शायद अगर वो पहले से अगर इसके बारे में कंप्लेंट कर दिया जाता कि शराब बेच रहा है तो ये अवैध काम होने से शायद रुक जाता। कहीं ना कहीं इसमें हमारे आम जनता और वहाँ के पार्षद की भी गलती है। इस बात में हमें पूरा उतई नगर वासी के सभी पार्षद को ध्यान देना चाहिए कहाँ पर अवैध काम हो रहा है। कौन कौन लोग और इसमें संलिप्त थे? कौन लोग नहीं, एक ही लड़का अंदर है, बाकी मैं नहीं जान सकता। और वो मोहल्ले में गया तो मोहल्ले वाले बताया कोई लड़का शराब का जाहिर है जब दारू बिक रहा वहाँ पर तो पैसा दे रहा होगा, मेंटेन कर रहा होगा तभी बेच रहा है। ऐसा था ही नहीं बिना पैसा दिए कोई बिंदास दारू बेचेगा वार्ड में। और सबसे पहले पार्षद से छोड़ो, उस वार्ड की जनता की जिम्मेदारी है। उस वार्ड की जनता को आके कंप्लेन करना चाहिए, तब बोल सकते हैं कि हम लोग कंप्लेन किए थे। आज ये घटना होने के बाद जनता बोल रहा है दारू बेच रहा है। उस समय भी उस वार्ड के लेडीज और जनता को ध्यान देना चाहिए था। शायद ये होता ही नहीं फिर ये केस। एक जवान लड़के का ये विभत्स है। और समाज में ऐसे राक्षस लोग भी हैं आज भी, जिनके मन में न दया है, न कोई भाव है, न कोई ममता है, न कोई प्रेम है। ऐसे लोग अमानवीय कृत्य करने वाले हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ऐसी घटनाएं घटती है क्योंकि परिवार के बीच और मोहल्ले के आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं, तो इसमें पुलिस की व्यवस्था भी रहती है। लेकिन मैं तो ईश्वर की कृपा मानूंगा, जिस बच्ची को बोरी में भर के मुंह बांध के 12 बजे से फेंक दिया गया था वो आज जिंदा है। ईश्वर की मर्जी। दुष्कर्म के मामले में जिस तरह से आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया, किस तरह का मामला सामने आया और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये सूचना थाने उतई में मिली थी कि एक बच्ची जो है बोरी में पड़ी हुई है, और सूचना मिलते के साथ ही पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँची और बच्ची को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ से वो जिला अस्पताल में एडमिट है। बच्ची की कंडीशन ठीक है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। इसी बात को लेके जो है ग्रामीण लोग आक्रोशित थे। अभी रात के समय में वो 9-10 बजे के लगभग जो है इकट्ठा होकर 150 की संख्या में 100-150 की संख्या में उतई थाना आए थे। आरोपी को फांसी दो, अभी दो की उनकी मांग थी, जिनको पुलिस के द्वारा समझाया गया और वापस अपने घर चले गए। इस मामले में देखा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाती है, कार्रवाई मामले में पॉक्सको एक्ट जुड़ा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही जाएगा। सर, मामले में क्या पुष्टि हो चुकी है कि बच्ची के साथ में जो है मामले में पुष्टि हो चुकी है, बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। सर एफआईआर सर बता रहे हैं सूचना पहले मिल गई थी, एफआईआर लेट हुआ सर। घटनास्थल पहले विजिट किया गया है और उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। सर घटनास्थल में क्या क्या बरामद हुआ है? घटनास्थल में ऐसा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो एविडेंस है। आरोपी का घर की तलाशी ली गई है और पर्याप्त मात्रा में हम लोग को सबूत मिले हैं। आरोपी शराब के नशे में था। आरोपी शराब के नशे में है। आरोपी कौन है सर, कहाँ पर रहता था? धनेश्वर साहू नाम का आरोपी है। 30 से 35 वर्ष का उम्र का है उसकी, और ये बंजारी पारा जो है वहीं पे उसका घर है। पीड़ित जो बच्ची है उसके घर से पास में ही उसका घर है। सर, तो क्या ये आरोपी परिचित था, क्या था, कुछ जानकारी? आसपास रहते हैं तो एक दूसरे को जान पहचान हो जाती है, तो वैसे ही उनकी जान पहचान चाहिए। सर आरोपी क्या करता था? आरोपी मजदूरी का काम करता है। ये बताया जा रहा सर, आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं शराब बेचा करता था, कुछ शराब बेचना तो नहीं करता था, लेकिन शराब का आदी था, पीने का आदी था। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्ची थी वहाँ वो आरोपी तक कैसे पहुँची, इसका कुछ अभी तक लिंक मिल पाया? दुकान में ये बच्ची जो है स्कूल से आने के बाद 11:30 बजे आने के बाद ये बच्ची चॉकलेट खरीदने गई थी दुकान में, और दुकान में ये आरोपी वहीं पे था, वहीं से उस बच्ची को अपने घर लेके गया। तो आपने सुना कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा, और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या बयान आया, और जो सांसद विजय बघेल हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सारी बातें अब तक आप सुन चुके होंगे। मैंने आपको ग्राउंड जो घटना स्थल है वहाँ से जो बातें बताई वो भी आपने सुनी। अभी मैं उतई थाने में मौजूद हूँ। यहाँ कुछ देर पहले ग्रामीण काफ़ी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए थे और उनकी एक ही मांग थी। उनका कहना था कि जो आरोपी है उसको उनके हवाले कर दिया जाए। वे लोग उसे अपने हिसाब से सज़ा देना चाहते हैं। हालांकि ये मांग कितनी सही है, कितनी जायज़ है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मौके पर ही उसके बाद पुलिस के साथ काफ़ी झूमा झटकी हुई। पुलिस की तरफ से और बल बुलाया गया और उसके बाद अभी उतई थाने के बाहर काफ़ी शांत माहौल है और ग्रामीण भी अपने घर जा चुके हैं। इस पूरे मामले में जो आरोपी है जिसने बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की है, इस तरह का कृत्य किया है, पता यह चला है कि वह नशे में था और वह नशे का कारोबार भी किया करता था, अवैध रूप से नशे के सामान बेचता था। ऐसी भी कुछ लोग बातें कर रहे थे। हालांकि इस बात कितनी सच्ची है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते। हालांकि यहाँ पर उतई थाने के बाहर जो ग्रामीण पहुँचे हुए थे, महिलाएं पुरुष सभी पहुँचे हुए थे, वे काफ़ी आक्रोशित थे। पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई, लेकिन पुलिस के द्वारा हल्के बल का प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया। अभी सभी ग्रामीण अपने अपने घर जा चुके हैं। इस पूरे मामले में जो आरोपी है वह नशे का कारोबार
किया करता था या किया करता है, ऐसी भी सूचना मिल रही है। हालांकि इसमें कितनी पुष्टि है और नशे में ही उसने इस कृत्य को, इस हैवानियत को अंजाम दिया है, ऐसी भी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है। आगे इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।